हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 19 दिसंबर 2025। तो आइए आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बोफा, की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एप्लीकेशनों के सक्रिय उपयोगकर्ता का दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र कौन बना है? तो अपना देश भारत। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत नंबर 1 पे है। और रिपोर्ट के अनुसार चैट जीपीटी, जो कि ओपन एआई द्वारा विकसित की गई है, और जेमिनाई गूगल का, और परप्लेक्सिटी जैसे प्रमुख एआई प्लेटफॉर्म्स के दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता यानी कि डीएयूज और मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता यानी कि एमएयूज, दोनों में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर है। कौन कौन से एआई? चैट जीपीटी में, जेमिनाई में और परप्लेक्सिटी में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में पेंशनर्स दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 दिसंबर को मनाया गया था। 17 दिसंबर को मनाया गया और यह दिवस पेंशन भोगियों के अधिकारों और सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन पेंशनरों के हित के लिए ऐतिहासिक न्यायिक संघर्ष से जुड़े डीएस नकार को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमवीर दीर्घा यानी कि परमवीर गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इस दीर्घा में परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र और उनके शौर्य की गाथाएं प्रदर्शित की गई हैं, जो भारतीय सेना की सर्वोच्च वीरता को दर्शाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनेगा? तो हरियाणा का। इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बढ़ाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और यूएई के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग, युद्ध कौशल और आपसी तालमेल को मजबूत करना है। हाल ही में 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड में। इस सम्मेलन में जनसंपर्क, संचार और सूचना प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो भारत ने। भारत ने हाल ही में ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। यह उपलब्धि देश की स्वदेशी तकनीकी क्षमता और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो मियाना रेलवे स्टेशन को। हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित मियाना रेलवे स्टेशन को ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साईं जाधव। साईं जाधव हाल ही में आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। यह भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का ऐतिहासिक उदाहरण है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ? तो शिखर धवन। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का हाल ही में विमोचन किया गया, जिसमें उनके क्रिकेट करियर और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनुभव शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में 17 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था? तो भूटान का। यह दिन भूटान की राजशाही की स्थापना और देश की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 1992 की उस घोषणा को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट ने। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह सम्मान ट्रेवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 में यात्रियों के अनुभव, सुविधाओं और सेवा गुणवत्ता के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने
द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सऊदी अरब। हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य आधिकारिक यात्राओं को आसान बनाना और भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत सहयोग को और मजबूत करना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में पहली बार ऐतिहासिक क्रेडिट कार्ड किसने भारत में लॉन्च किया है? तो गूगल ने। हाल ही में गूगल ने अपना पहला ऐतिहासिक क्रेडिट कार्ड भारत में लॉन्च किया है। यह कार्ड एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में और रुपे नेटवर्क पर जारी किया गया है। यह क्रेडिट कार्ड गूगल पे और यूपीआई से एकीकृत है, जिससे उपयोगकर्ता यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट भुगतान कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।